अच्छा, अब हम हर थोड़े दिन बाद हम आपको ये बताते हैं, हर थोड़े दिन बाद या महीनों बाद या चले मैक्सिमम साल गुजर जाता होगा कि नाजायज मुनाफाखोरों के आगे हुकूमत की एक नहीं चल रही, और इस मरतबा भी वही हो रहा हुआ ये है कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आपको पता ही है कि चीनी की कीमत ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है माशाल्लाह। और कोयटा में चीनी की कीमत 15 रुपये इजाफे के बाद 205 रुपये फ़ी किलो हो गई है। पेशावर की आम मार्केट्स जो होती हैं उनमें 100 रुपये फ़ी किलो मिलने वाली चीनी अब 200 रुपये में फ़रोख्त हो रही है, डबल यानी बेसिकली हो गई है। फैसलाबाद में भी चीनी 200 रुपये फ़ी किलो हो गई है। और चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी का इशू ऑब्वियसली आपको पता ही है कि मुल्क में हमेशा से ही रहा है। दिस इज़ नथिंग न्यू कि हम कहें कि हो है, पहले तो ऐसा हुआ नहीं, होता रहा है। और आम तौर पर सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद करती थीं या आवाम को चीनी के कम इस्तेमाल के मशवरे भी देते थे। और क्योंकि सभी सियासी जमातों में ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोग मौजूद हैं ना जो इनकी शुगर मिले हैं, जो बेनिफिट कर रहे हैं ना इस चीज़ से, तो वो तो फिर आपको यही इस किस्म की एडवाइस देंगे। क्या क्या कहते थे, एक दफ़ा देख लें। जब चीनी एक्सपोर्ट की गई इनके ज़माने में 52 रुपए चीनी थी, 52 रुपए। दोनों हाथों से कौम को लूटा गया और फिर वक्त आया कि चीनी की कीमत 110 रुपए किलो तक जा पहुंची। शुगर एक्सपोर्ट की गई, शुगर इंपोर्ट की गई, कितना विंडफॉल प्रॉफिट लोगों की जेबों में गया। जिनको चोर कहता था उनके जमाने में चीनी 50 रुपए किलो थी। आज इस हाजी और साधु के वक्त में चीनी की क्या कीमत है? 120 रुपए किलो, वो भी कभी कभी मिलती भी नहीं है। वो दिन भी देखना पड़ रहा है जहां चीनी पेट्रोल से भी महंगा है। अच्छा जी, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने मुल्क में चीनी की वाफिर ज़ख़ायर होने का दावा करते हुए चीनी की कीमत में इजाफे की वजह नाक़िस गवर्नेंस और बेईमान कारोबारी तरीकों को करार दिया। साबिक वफ़ाक़ी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इक़बाल का कहना है कि स्मगलिंग, कार्टेलाइजेशन और माफिया को तोड़ने की ज़रूरत है। अच्छा जी, ये तो हमें पता ही है, मतलब करना क्या था और करना किसने था। आते हैं तो क्या हो रहा है, सुन लें क्या कहते रहे हैं लोग। कॉमर्स मिनिस्ट्री है, वो ही फैसला करती है कि हमें किस चीज़ को इंपोर्ट करना है, किस चीज़ को एक्सपोर्ट करना है। और अगर एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई तो उसकी इजाज़त वजारत तिजारत ने ही दी है और उन्हीं की वजह से काबीना भी उसको ज़ेरे गौर लाती है। जहाँ तक स्मगलिंग का ताल्लुक है, ये मसला अब किसी भी हुकूमत से शायद बड़ा हो चुका है। पाकिस्तान को हमने अगर कामयाब करना है तो पाकिस्तान पे जो एलीट कैप्चर है, जो कार्टल्स का कैप्चर है, जो मुख्तलिफ माफियाज का कैप्चर है, इससे हमें रियासत को आज़ाद कराना होगा। और इसके अंदर जो स्मगलिंग का भी एक बहुत अहम माफिया है, जो लोग इसके अंदर मुलव्वस हैं, उस पर क्रैक डाउन करना पड़ेगा। इसी तरह जो हमारी शुगर की इंडस्ट्री है, ये एक एलीट तबके की इंडस्ट्री है। अच्छा, नथिंग न्यू देयर, ये सारी चीज़ें हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन सुनते ही आ रहे हैं, पता नहीं कुछ होता है कि नहीं होता। वज़ारत फूड सिक्योरिटी ने भी यकीन दहानी कराई है कि चीनी की 2 माह से ज़ायद ज़रूरत के ज़खायर जो हैं वो मौजूद हैं। शुगर मिल मालकान का भी यही मौक़िफ़ है, लेकिन निगरान वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि चीनी की स्मगलिंग हो रही है। इदारा शुमारियात के मुताबिक 1 साल के दौरान चीनी की कीमत में 70.6% जो है वो इजाफा हुआ है, जो कि एक रिकॉर्ड है बाय द वे। और निगरान वज़ीर आज़म चीनी महंगी होने की वजूहात तो बता रहे हैं, लेकिन काकर साहब उन ज़ख़ीरा अंदोज़ों, स्मगलर्स और नाजायज़ मुनाफाखोरों को लगाम डालना भी आपका ही काम है। खैर, कुछ अब अहम मुलाकातें कराची में भी हुई हैं और आपको पता है उसमें भी ये बताया गया है कारोबारी अहम शख्सियात को कि भाई ये स्मगलिंग वगैरह का मामला बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। मतलब ये बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा, ये कोई सजेशन से नहीं होने वाला, कोई एक्शन होना पड़ेगा या एक्शन हमें होपफुली नजर आना शुरू हो जाएंगे। बट इट इज़ अ टॉल ऑर्डर, ये पूरा एक सिस्टम के तहत सारा कुछ दहाइयों से हो रहा है, चाहे वो ईरान के बॉर्डर पे हमारे मामलात चल रहे हों स्मगलिंग से जुड़े, या फिर अफगान ट्रेड की आड़ में ये सारा कुछ हो रहा हो। आई एम सॉरी अब्दुल्ला, स्टॉप। ये वो चीज़ें होती है ना जिसमें ये कोई नई चीज़ नहीं है। एक सेकेंड, एक नई चीज़ नहीं है। हर हुकूमत आके यही कहती है, तो कितना होपफुल होंगे कि हम हो जाएगी। Nobody really does much about it. मुझे लगता है कि जब इसकी डेप्थ में जाते हैं ना कि अच्छा ये बंद होगा तो ये भी बंद हो जाएगा, हाँ ये बंद हो जाएगा और ये भी बंद हो जाएगा, तो फिर पता लगता है अच्छा ये उस तरह से नहीं हो सकता जिस तरह से हमने अज़्म का इजहार कर दिया है। लेट्स सी क्या होता है इस मरतबा। जवाद मालिक हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। जवाद, बताइएगा, मतलब
पेट्रोल आपको पता ही है किस तरह से लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। फिर चीनी की डबल सेंचुरी मुकम्मल हो गई है, इनफैक्ट अबूर हो गई है। कितने रुपए किलो चीनी दस्तयाब है लाहौर की मुख्तलिफ मार्केटों में? ये अब्दुल्ला बिल्कुल आपने सही कहा। इस वक्त चीनी की जो सूरत हाल है वो हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन उसमें कभी तो होता था 1-2 रुपये इजाफा, 98 इजाफा हुआ, 50 पैसे 75 पैसे, लेकिन अब तो 5-5, 10-10 रुपये इजाफा होता है। और इस वक्त हम ग्रीन टाउन मेन बाज़ार में मौजूद है। यहाँ पर थोक का रेट भी है और परचून का रेट भी है। तो इस वक्त जो परचून की कीमत है आम आदमी ख़रीदता है, जैसे मैं आता हूँ बाज़ार, तो इस वक्त 175 रुपये से लेकर 180 रुपये की किलो उसकी कीमत है। और हैरानगी की बात यह है कि इतनी होशरुबा और बुलंद तरीन सतह पर होने के बावजूद जो चीनी है आवाम को मिल नहीं रही। जो छोटी दुकानें हैं वहाँ से गायब हो गई है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ज़िला इंतज़ामिया ने मजबूर करती है कि जो सरकारी रेट है 98 रुपये 25 पैसे, उसके आसपास चीनी जो है फ़रोख्त करें, 125 रुपये करें, 130, 135 करें। तो ये आम दुकानदार के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि पीछे से जब चीनी महंगी आएगी, डीलर महंगी देगा, तो जो आम दुकानदार है उसको सस्ती चीनी उसे बेचना उसके लिए मुमकिन नहीं है। तो इसके हवाले से एक बात बड़ी वाज़ेह है कि ये जो सारा इशू हुआ वो मिली भगत से हुआ। शुगर मिल मालिकान को भी पता था, जो पिछली ECC कमेटी की मीटिंग थी, वज़ीर ख़जाना से साबिक, उनको भी पता था कि अगर हमने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी तो यही सूरत हाल होगी। और उसके बाद एक इन्होंने नई चाल चली कि यहाँ पे हाई कोर्ट से इन्होंने स्टे ले लिया 4 मई को। उस वक्त चीनी की कीमत 110 रुपये थी, फिर वो बढ़ते बढ़ते आज 175 रुपये आ चुकी है। ना कोई ज़िम्मेदारी लेने को तैयार है, ना चीनी की कीमत कम करने को तैयार है। और वज़ीर पंजाब जो इस वक्त बड़े फ़ाल नज़र आते हैं हॉस्पिटल्स में, रोड पर, सड़कों पर, लेकिन खाने पीने की चीज़ों पर बदकिस्मती है। एक आवाम के लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा अफसोसनाक सूरत हाल है। खाने पीने की चीज़ें काबू में नहीं हैं। चाहे अंडे हो जाए, अंडे आज 302 रुपये से क्रॉस कर गए हैं। मुर्गी जो है वो इस वक्त 560 रुपये किलो मिल रही है। दालें देख लें, माश की दाल देख लें, चने की दाल देख लें, कोई दाल 500-600 रुपये से कम नहीं है। जो मटन है 2100-2200 रुपये किलो जब होगा, एक आम आदमी कैसे ख़रीदेगा? तो ये कैसा अलमिया है, ऐसी अफसोसनाक सूरत हाल है। चीनी चले, चीनी थोड़ी सी कम इस्तेमाल कर लेंगे, घी, दाल और बाकी चीज़ें हैं। आटा जैसे देख लें, इस वक्त 2829 रुपये का 20 किलो का थैला मिल रहा है। तो ये बड़ी ही अफसोसनाक सूरत हाल है। गवर्नमेंट को, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको देखना चाहिए और इस बात को काबू करना चाहिए कि आवाम को सस्ती अशिया मिलें। लोगों की पहुँच से इसको चीज़ें बाहर हो चुकी हैं। एब्सोल्युटली, आप ठीक कह रहे हैं जवाद, और जाहिर है कि इस पर काम तो करने की, किन किन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। लेकिन आपने मार्केट में खड़े होकर हमें दीगर कीमतों के हवाले से भी अपडेट किया है कि अगर एक आम आदमी का बजट, थैंक यू जवाद, अगर एक आम आदमी का बजट बनाने की कोशिश करें तो आप आधे में ही कहीं रुक जाएंगे। और चीनी भी, मैं आपको एक बात बताऊं, शायद थोड़े लोग जो आसूदा हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो गरीब आदमी, जो मजदूर आदमी है ना, जिसने लिटरली मजदूरी करनी है, उसके लिए एक इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होती है चीनी। क्योंकि वो चाय में भी चीनी पीता है, वो शरबत भी पीता है आधे दिन में, और उसको जाहिर है अगर बाकी चीजें वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा तो एक कुछ तो लेना है ना, तो एक चीनी वाला लाल शरबत या किसी और चीज का शरबत उसे अगले 2 घंटे काम करने की एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। अच्छा, so, these are also the realities of life. इसको भी मद्देनजर रखना चाहिए। हम जरा ऑब्वियसली पता करेंगे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान के शहर, खासतौर पे कराची का पता करेंगे कि यहाँ क्या हालात हैं चीनी के हवाले से।